Hello students. So in the last lecture we are doing chapter coding decoding. So we are going to continue this chapter. तो कोडिंग डिकोडिंग में जो हमने कवर करा था टॉपिक लास्ट टाइम वो था लेटर कोडिंग एंड लेटर नंबर कोडिंग. सो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. सो बेसिकली व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग? In substitution coding, in this type of question, basically certain words are given certain words का certain code होगा. हमें उन code को justify कराना है, मतलब हमें decode करना है उसको basically, और हमारे questions का answer देना है basically. तो with the help of questions हम जान लेते हैं कि क्या हुआ. क्वेश्चन है, if air is called water, water is called green, green is called dust, green is called dust, dust is called yellow, yellow is called cloud, and yellow is called cloud, which of the following does fish live in? And options are A, air, B, water, C, green, and D, dust. So given question में क्या बोला गया है कि if I call air as water, water as green, green as dust, and dust as yellow, and yellow as cloud, then which of the following does fish live in? So we all know fish generally live in water, and in this question, what is the code of water? Basically, because fish generally live in water. फिश हमारी पानी में रहती है, हमको सबको पता है. अब पानी का कोड जो दे रखा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? वाटर इज कॉल्ड ग्रीन. सो बेसिकली द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ग्रीन. ऑप्शन नंबर सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बेसिकली अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी रहता है सॉल्व करना. तो ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एनटीएससी में पूछे जाते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि आपके ये क्वेश्चन करेक्ट होगा. क्वेश्चन 2, if pen is called pencil, comma, pencil is called scale, scale is called bag, and bag is called book, then which is used to carry the books? And the options are
ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी बुक एंड ऑप्शन डी बैग। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेसिकली कि अगर हम पेन को पेंसिल कहें, पेंसिल को स्केल, स्केल को बैग एंड बैग एज बुक, सो बेसिकली विच इज यूज टू कैरी द बुक्स, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो बुक्स को कैरी करता होगा। तो हम सबको पता है कि बुक्स को कैरी करने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, बैग होता है। तो यहाँ पे जो बैग का कोड होगा वो ही आंसर होगा। सो यहाँ पे बैग इज कॉल्ड बुक, सो द आंसर विल बी बुक, ऑप्शन नंबर सी। तो बुक को कैरी कौन करेगा, बुक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if brightness is called darkness, darkness is called green, green is called blue, blue is called red, and red is called white, and white is called yellow. Yellow. What is the color of the blood? Then what is the color of the blood? And the given options are options A red, option B darkness, option C yellow, and option D white. So what is asked in the question? If brightness is called darkness, अगर brightness को हम darkness कहें, similarly darkness is called green, यानी कि darkness को green कहें, green is called blue, green को blue से कोड कर रहे हैं, blue is called red, red is called white, and white is called yellow, यानी कि white को yellow कह रहे हैं. So what will be the color of the blood? So as we all know, the color of the blood is red. जनरली अगर हम देखें तो ब्लड जो होता है वो रेड कलर में होता है. सो द कोड ऑफ द रेड विल बी द आंसर. सो व्हाट इज हियर, रेड इज कॉल्ड वाइट, रेड को हम वाइट कहते हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वाइट. सो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन कोडिंग. ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराए 3 क्वेश्चन वो सब्सटीट्यूशन कोडिंग पे बेस्ड थे. इनका जो लेवल रहता है वो इजी रहता है और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अगर आपके 100% चांसेस होते हैं दैट यू विल स्कोर पॉजिटिव इनमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पजल बेस्ड कोडिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पजल बेस्ड कोडिंग. सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, तो हमको इन सेंटेंस के गिवन कोड को पजल बेस्ड दे रखा होगा हमको सेंटेंसेस, उस गिवन वर्ड्स को हमें डिकोड करना है कि उनके कोड क्या है वर्ड्स के, और फिर इस क्वेश्चन को इसमें जो गिवन क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है. ठीक है, तो पजल बेस्ड कोडिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन 1, in a certain code, $743 means mangoes are good. $657 means get good food. Get good food. And 934 means mangoes are ripe. Mangoes are ripe. So 934 means mangoes are ripe. So which digit means ripe in that language? And given options are option A 5, option B 4, option C 9 and option D 7. So गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो मॉडरेट लेवल का रहता है अगर इसका बोले हम पजल बेस्ड कोडिंग का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कंपैरिजन करना है बेसिकली. सो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंपैरिजन करने में थोड़ी डिफिकल्टी लगता है उनको, लेकिन ये अगर ध्यान से देखें कंपैरिजन करके देखें तो काफ़ी ईजी रहता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना. चेक कर लेते हैं, जैसे कि अब गिवन कोड में 743 means mangoes are good. Mangoes are good. 934 means mangoes are ripe. And 657 means get good food. Get good food. तो ये गिवन हमारे कोडिंग कोड्स कुछ नंबर से उनका बेसिस में कुछ कोड्स गिवन थे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें बेसिकली 743 एंड 934 में आपको कॉमन कौन से नंबर दिख रहे हैं? साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है 3 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जो इन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है फॉलो हो रहा है. तो 34 बेसिकली अगर देखें तो 3 और 4 का कोड यहाँ पे भी फॉलो हो रहा होगा. तो देखें मैंगोज आर गुड और मैंगोज आर राइप में जो दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं वो है मैंगोज आर, दोनों में कॉमन आ रहे हैं. तो यानी कि 3 और 4 की कोडिंग मैंगोज एंड आर होगी. अब वो कुछ भी हो सकती है, हमें उससे का कुछ भी पता नहीं है कि मैंगोज का कोड 3 है या 4 है या फिर राइप का कोड 3 है या 4. वी आर नॉट अवेयर विद इट. लेकिन ये हमें डेफिनेट क्लियर हो जाएगा इससे कि जो गुड का जो 7 का कोड होगा वो क्या होगा? गुड. सो 7 विल बी गुड. और सेकंड स्टेटमेंट में ये क्लियर हो जाएगा तो 9 का जो कोड होगा वो क्या होगा? राइप.
क्लियर? सो हमने गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विच डिजिट मीन्स राइप इन दैट लैंग्वेज. सो राइप को कौन सी डिजिट सिग्निफाई करती है, दैट इज 9. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 9. Next question. If cake is tasty, means UOI, HUI, PURI, and milk is sweet, means DRI, HUI, COI. Then sweet is tasty will be option number A, COI, HOI, PURI. Option number B, UOI, HUI, DRI. Option number C, PURI, HUI, DRI. And option number D, UOI, HOI, COI. तो गिवन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कंडीशन देख लेते हैं. इफ केक इज टेस्टी इज कोडेड एज UOI, HUI, PURI, मीन्स केक इज टेस्टी. इसका गिवन कोड क्या है, UOI, HUI, PURI. एंड मिल्क इज स्वीट का कोड क्या है, DRI, HUI, COI. ठीक है, तो ये गिवन क्वेश्चन था. तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें हम केक इज टेस्टी और मिल्क इज स्वीट में, क्या कॉमन आ रहा है, इज यहाँ पे कॉमन लेटर है. और यहाँ पे UOI, HUI, PURI जो फर्स्ट का कोड था और सेकंड का कोड दैट इज DRI, HUI, COI, इससे कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है HUI. बस यही कॉमन बेसिकली वर्ड है यहाँ पे इज. तो अगर हम देखें तो इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन थी वो ही कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन उसकी कोड में थी, दैट इज इस वहाँ पे मिडिल में था तो HUI भी मिडिल में. सिमिलरली सेकंड में इज मिडिल में तो HUI भी मिडिल में है. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो कॉरिस्पॉन्डिंग लेटर, कॉरिस्पॉन्डिंग कोड का फॉलो हो रहा है. तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, केक का कोड हो जाएगा UOI, टेस्टी का PURI, मिल्क का DRI एंड स्वीट का COI. सो अगर इसी ऑर्डर में हम इनका कोड देखेंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसी को अरेंज कर देंगे. तो क्वेश्चन था स्वीट इज टेस्टी,
तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, स्वीट का कोड COI, तो फर्स्ट यानी कि कोड में पहला वर्ड CO आएगा, देन इज HUI, तो COI HUI एंड टेस्टी इज PURI, तो CUI HUI एंड PURI इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर A. सो आंसर विल बी COI HUI PURI. क्लियर? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. Next question. Here are some words translated from artificial language. Translated from artificial language. MIE PIE means blue light. MIE TIE means blueberry. Next, AIE TIE means raspberry. Then which words could possible mean light fly? And options are option A PIE ZIE, option B PIE MIE, option C AIE ZIE and option D AIE MIE. सो अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखें केयरफुली तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये ब्लू लाइट का सर्टेन कोड MIE PIE है, ऐसी ब्लूबेरी का MIE TIE है, एंड रेस्पबेरी का मतलब है AIE TIE, इसका कोड ये है. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट और सेकंड में जो मुझे कॉमन दिख रहा है कोड में वो क्या दिख रहा है MIE. सो MIE का मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कॉमन होगा ब्लू लाइट और ब्लूबेरी में ब्लू कॉमन है, मीन्स MIE इज ब्लू. नेक्स्ट, सो PIE का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही कोड बचा PIE का मतलब हो जाएगा लाइट, और TIE का मतलब क्या हो जाएगा बेरी. नेक्स्ट, इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा AIE, तो AIE की क्या हो जाएगा रेस्प. तो हमसे कोड पूछा गया था कि लाइट फ्लाई का मतलब क्या होगा, लाइट फ्लाई का कोड क्या हो जाएगा. तो लाइट हमें पता है कि क्या है PIE, तो हमें पता होना चाहिए कि PIE यहाँ पे एक होगा, मतलब कोड में आंसर में PIE की प्रेजेंस जरूरी होनी चाहिए. तो हम देखें तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B में PIE की प्रेजेंस है, लेकिन ऑप्शन नंबर C और D में नहीं है. तो ऑप्शन नंबर C और D तो इसके आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन A B में से एक होगा. लेकिन अगर हम देखें
ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में PIE की प्रेजेंस है, लेकिन MIE की प्रेजेंस है, लेकिन MIE का मतलब क्या है, ब्लू, लेकिन यहाँ पे ब्लू का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा गया क्वेश्चन में। तो अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मींस ZIE का कोड क्या हो जाएगा, ZIE का कोड है फ्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि है कॉलम कोडिंग। सो कॉलम कोडिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉलम कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर कॉलम कोडिंग के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली 3 to 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं यहाँ पे, एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन NTSC। तो अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चंस का वेटेज NTSC में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NTSC। अब देख लेते हैं कि ये कैसा होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जैसा पजल बेस्ड कोडिंग में हुआ था, बस वहाँ पजल बेस्ड कोडिंग में जो आपके गिवन वर्ड्स होंगे वो कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम बेस्ड में कुछ वर्ड्स होंगे, उनकी कुछ कोडिंग्स दे रखी होंगी। हमें हर एक लेटर की क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोडिंग को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसका आंसर देना पड़ेगा जो गिवन क्वेश्चंस आस्क्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कोड लैंग्वेज words in column 1 are given in column 2. Column 2. Decode the language. And choose the correct code. For each of the words. Given in following questions. या सो इसमें जो कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 2, फर्स्ट वर्ड इज सेट, SET। सेट का कोड क्या दे रखा है, YXG। नेक्स्ट, सेकंड इज साइन, and the code is PXRK. Third is pot. pot का कोड है YMA. नेक्स्ट 9 का कोड है KGPK.
एंड लास्ट वन इज रोज, और रोज का कोड है XGAE। तो ये 13 वर्ड्स कॉलम फर्स्ट में दे रखे हैं और उसके कोड कॉलम सेकंड में गिवन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि गिवन क्वेश्चन में जो आस्क है उसमें के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं 1 बाय 1 इसको डिकोड करना शुरू करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या गिवन है। सो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन फर्स्ट, कोड फॉर द लेटर्स in the word stone is। तो स्टोन में जो स्टोन का जो कोड होगा वो हमें निकालना है, और इसमें गिवन ऑप्शन जो थे वो क्या थे वो देख लेते हैं। तो गिवन क्वेश्चन ऑप्शन है ऑप्शन ए KGXMP, KGXMP, B AKYGX, D C AYXKR, and option D AGXYP। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन वर्ड्स हैं और उनके गिवन लेटर्स हैं उनके कोड दे रखे हैं कॉरिस्पॉन्डिंग। ये जैसे कि यहाँ पे एस का कोड कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, क्योंकि जंबल फॉर्म में है, हमें पता नहीं है, अरेंज नहीं है प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं है कि एस का कोड वाई हो जाएगा, ई का कोड एक्स हो जाएगा, टी का कोड जी हो जाएगा, ये जंबल फॉर्म में है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इसको अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है, प्रॉपर इनका कोडिंग पता करनी है बाय कंपैरिजन, जैसे हम पजल बेस्ड कोडिंग कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर देखें SET और फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दैट इज सेट और साइन में अगर देखें कॉमन जो लेटर आ रहा है दोनों में वो एस आ रहा है। तो एस यहाँ पे कॉमन, हम यहाँ पे कोड देख लेंगे कॉमन लेटर कौन सा है कोडिंग में। तो एस का कोड क्या हो जाएगा YXG, और PXRK में X कॉमन है तो S का कोड हो गया X, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर S का कोड निकल चुका है तो ET। अब ET को देखें तो ET कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड लेटर में सेट और पॉट में T कॉमन आ रहा है। तो Y और G, यहाँ पे YG में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, Y आ रहा है, तो यानी कि T का कोड Y हो गया। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे बचा हुआ लेटर जो था सेट में वो था E, तो E का कोड क्या हो जाएगा जो बच गया इनमें G। नेक्स्ट सेकंड वर्ड IGN, साइन में IGN का कोड निकालना है। तो देखते हैं साइन और पॉट में कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी लेटर कॉमन नहीं आ रहा, तो हम नेक्स्ट में चलेंगे। साइन और नाइन में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है I और N। तो अगर हम देखें बेसिकली हमें I और N और 9 में जो कॉमन है वो I और N है। तो अगर इसमें देखें कौन से लेटर्स कॉमन आ रहे हैं, PRK और KGPK, इसमें कॉमन आ रहा है P और K। लेकिन अगर यहाँ पे देखें N 2 बार आया है तो यहाँ पे जो 2 बार रिपीट हुआ है वो ही N का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार आया है K, तो N का कोड हो गया K। इट मीन्स I का कोड क्या हो जाएगा, I का कोड हो जाएगा P, ठीक है। अब इसमें जो बचा वो था G, कैपिटल G, और कैपिटल G का जो बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा कोड दैट इज R। क्लियर। नेक्स्ट POT में जो कॉमन जो बचा है वो है P और O। अब P और O देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें फोर्थ और थर्ड और फोर्थ वर्ड को, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट फिफ्थ की तरफ बढ़ूंगा। पॉट और रोज में जो कॉमन है वो है O, ठीक है।
तो वाई एम एम ए और यहाँ पे एक्स जी ए ई में जो कॉमन है वो है ए, तो ओ का कोड हो गया ए, तो पी का कोड क्या हो जाएगा, पी लास्ट वर्ड लेटर बचा हुआ है तो पी का कोड हो जाएगा एम। ठीक है, इसी तरीके से 9 में जो बचा है वो ई है, तो ई का कोड क्या होगा, स्मॉल ई का कोड निकाल लिया था। ठीक है, तो रोज में जो बचा हुआ लेटर है वो है आर, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, स्मॉल ई। तो यहाँ पे जितने भी लेटर्स थे हमने उसके डिकोडिंग कर ली है, यानी कि ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है। ठीक है, तो स्टोन देखें तो स्टोन का कोड क्या हो जाना चाहिए, मुझे पता है कि एस किसको सिग्निफाई करता है, एक्स को, टी का वाई, ओ का कोड क्या है यहाँ पे ए, एन का कोड है के एंड ई का कोड है जी। तो एक्स वाई ए के जी आना चाहिए मेरा ऑप्शन में। तो अगर हम देखें, कोई ये जरूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में आए, अब ये जंबल फॉर्म में इसका आंसर हो सकता है। तो अगर हम देखें एक्स वाई ए के जी कहाँ पे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे एक्स वाई ए के जी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन सेकंड में पढ़ने हैं गिवन क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड इसमें पूछा गया था, कोड फॉर द लेटर्स प्रिंट आर, कोड फॉर द लेटर्स in word print are option A MEKXR, option B EPKYA, option C EPYKM and option D EPGMK। तो अगर देखें हम प्रिंट, तो प्रिंट में जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है वो लिख लेते हैं। टी का कोड जैसे कि क्या था एम, आर का था ई, आई का पी, एन का के और टी का कोड था वाई, तो MEPKY। तो ये कोई जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में, ये जंबल्ड फॉर्म में लिखा होगा MEPKY। तो MEPKY की जो प्रेजेंस आ रही है वो है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MEPYKM। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी EPYKM इसका आंसर होगा प्रिंट का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है सी में, कोड फॉर लेटर्स इन द वर्ड ग्रॉस आर, कोड फॉर लेटर्स इन द वर्ड ग्रॉस आर। तो अगर देखें तो इसका ऑप्शन दे रखा है आर ए ए ई एक्स, ऑप्शन बी ई एक्स एक्स एम पी, ऑप्शन सी एक्स ई आर आर जी एंड ऑप्शन डी AXREX। तो वर्ड क्या था ग्रॉस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम कोड देखें ग्रॉस के, तो जी का कोड क्या हो जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल आर का कोड क्या हो जाएगा स्मॉल ई, ओ का कोड स्मॉल ए, कैपिटल एस का कोड हो जाएगा एक्स एंड एक्स।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंस REAX, एक्स की प्रेजेंस किस ऑप्शन में आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AXREX। क्लियर। सो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा है वो है क्वेश्चन 4th, that is code for the letters in word soon are option A KXXA, option B XKPP, option C AAKX, ऑप्शन डी KKAR। तो सून वर्ड है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड देंगे तो एस का कोड क्या है एक्स, ओ का कोड क्या हो जाएगा ए, नेक्स्ट एन का कोड क्या होगा स्मॉल के। तो हमारे ऑप्शन में जो प्रेजेंस होनी चाहिए वो एक्स ए के की होनी चाहिए। तो ये कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई हो रही है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो AAKX, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। सो इस टाइम पे हम इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं कॉलम बेस्ड कोडिंग में तो यहाँ पे मिनिमम अगर हमने देखा तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 4 क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी रहता है NTSC में। तो आपको ये क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि काफ़ी वेटेज है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसके कॉलम कोडिंग के। Direction 5 to 9. Column first contains five capital letters, while column second contains five digits. Each letter correspond to a single digit. But not necessarily in that order. तो गिवन अगर देखें तो टेबल कुछ इस तरीके से दी होगी।
कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में पहला वर्ड जो है वो है BEIKL और कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है 61520। नेक्स्ट PNBTK, उसका कोड है 34568। नेक्स्ट XLPBE, इसका कोड है 57401। नेक्स्ट KNIXV, कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है 27396। नेक्स्ट XBNPE, कोड है 45713। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स दे रखे कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकंड में उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग है। तो हर एक वर्ड में हर एक लेटर की कोई ना कोई कोड, उसके हर एक डिजिट है। तो हमें पहले उसको डिकोड करना है, फिर जो गिवन क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम डिकोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड वर्ड में, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, BAIKL में और PNBTK में B कॉमन, एक तो B कॉमन आ रहा है और एक K कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो B और K कॉमन आ रहे हैं दोनों में। तो अगर देखें तो B और K की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोड में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 6 और 5 कॉमन आ रहा है। तो 6 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखते हैं आगे थर्ड वर्ड से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे XLPBE, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, B दोनों में। तो इसका अब कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और 6 में से कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये कंफर्म हो गया B का कोड 5 है। ठीक है, और K का कोड क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। नेक्स्ट, अब फर्स्ट और थर्ड वर्ड को वापस से देखते हैं। यहाँ पे बचे हुए लेटर्स कौन से थे, EIL। अब EIL में यहाँ पे कौन सा वर्ड्स आ रहे हैं, E और L आ रहे हैं। ठीक है, तो E और L दो लेटर्स आ रहे हैं। तो E और L में क्या क्या प्रेजेंस होती है, 120 और 7401। यहाँ पे जो कॉमन है वो है 1 और 0। तो यहाँ पे बचा हुआ कौन था, E और L के अलावा, वो वर्ड था I। तो ये कंफर्म हो गया, उसके कोड तो 2 हो गया। और E और L का कोड क्या होगा, 1 और 0। नेक्स्ट हम अब फोर्थ वर्ड को कंपेयर करेंगे। तो फोर्थ वर्ड में क्या E और L आ रहा है, नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हम फिफ्थ वर्ड देखेंगे। तो यहाँ पे E L में इसे E आ रहा है। तो 1 और 0 में से क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1। तो E का कोड तो हो गया 1 और L का कोड 0। तो ऐसे कंपैरिजन करते हुए हम देखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड इस तरीके से आ जाएंगे कि BKELI, P का कोड इसी तरीके से कंपैरिजन करते हुए 4 आएगा। नेक्स्ट N का 3, T का 8, X का 7 एंड V का 9। आफ्टर कंपैरिजन ये आ जाएंगे कोड। ठीक है, तो इसमें जो गिवन क्वेश्चंस पूछे गए वो देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था वो कुछ इस तरह था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइक। तो बाइक की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 5261, ऑप्शन बी 6125, ऑप्शन सी 2560 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए अब थोड़ा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में।
अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी बाइक की वो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोड की ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमसे पूछा जाता व्हाट इज द कोड ऑफ बाइक, तब इसकी बाइक के, जैसे कि अगर हम देखें बाइक, तो उसकी कोडिंग क्या होती है बाइक की, बी की कोडिंग होगी यहाँ पे 5, आई की कोड क्या है 2, नेक्स्ट के का कोड क्या है 6 एंड ई का कोड हो जाएगा 1। तो यहां पर वैल्यू इसकी 5261 ही होगी, क्योंकि अगर इसे क्वेश्चन पूछा जाता जैसे कि व्हाट इज द कोड ऑफ बाइक, तब ये हम जंबल फॉर्म में बोल सकते थे कि 5261 जंबल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइक, तो इसका आंसर भी 5261 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5261, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। What is the value of pin plus nip? What is the value of pin plus nip? Option A 423, option B 744, option C 777 and option D 747। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है पिन प्लस निप की, तो मैंने बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोड को कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर देखें P का कोड क्या था, यहाँ पे P का कोड था 4, I का कोड था यहाँ पे 2 और N था 3, तो यानी कि पिन की वैल्यू है 423। सिमिलरली अगर निप की वैल्यू देखें तो निप की वैल्यू हो जाएगी 324। क्लियर? तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट देखा हमें 747 के इक्विवेलेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 747। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पे। What is the value of byte minus kite? And given options are option A 386, option B 1000, option C minus 1000, option D none of these। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बाइट माइनस काइट, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग देखेंगे, बी की कोडिंग जैसे बाइट में सबसे पहले बी देखेंगे तो बी की कोडिंग क्या दे रखी है यहाँ पे 5, आई हो जाएगा 2, टी विल बी 8 एंड ई इज 1। सो 5281 माइनस के की कोडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, then 281। clear? So 5281 minus 6281, the result will be equal to minus 1000. So the answer is minus 1000, that is option number C. So last question इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। So question 8 will be the last question of it. Question 8. So what is the value
of nil plus 9 plus minus 10. So what is the value of nil plus 9 minus 10? So अगर ऑप्शन देखें इसके ऑप्शन ए गिवन है 4364, ऑप्शन बी 2738, ऑप्शन सी 2097 and option D none of these. So अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, सो कॉरिस्पॉन्डिंग कोडिंग देखेंगे तो निल में n की कोडिंग क्या हो जाएगी 3, i की कोडिंग 2 एंड l की कोडिंग 0. सो 320 प्लस n की कोडिंग जैसे कि 3 दे रखी है. नेक्स्ट i की कोडिंग हो जाएगी 2, n की कोडिंग 3 एंड e की कोडिंग 1. सो प्लस 3231 एंड माइनस TEN. सो TEN की कोडिंग क्या हो जाएगी T इज इक्वल टू 8, E इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 3. सो 320 प्लस 3231 माइनस 813. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 2738. सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 2738. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NTSE यहाँ पे कॉलम कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जाके कर पाएंगे इस क्वेश्चन को. और इसका वेटेज भी काफ़ी रहता है क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सो थैंक यू.